राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। राजा ने एक दिन अपनी दोनों बेटियों और रानी से पूछा कि तुम सब किसके हिस्से का खाती हो। तब छोटी राजकुमारी और रानी ने कहा कि हम तो आपके हिस्से का खाते हैं। तब बड़ी राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं तो अपने हिस्से का खाती हूँ। सब धर्मराज जी करते हैं, उनके खाते में सबके कर्मों का लेख लिखा रहता है, सब वही करते हैं। क्योंकि बड़ी बेटी रोज धर्मराज जी की कहानी कहती और सुनती थी। तब राजा रानी को बहुत गुस्सा आता है। राजा ने कहा कि मैं पूरे राज्य की देखभाल करता हूँ, पूरा राज्य मेरा दिया हुआ खाता है और मैं तुम सबको खिलाता हूँ। अगर एक दिन भी मैं तुमको खाना नहीं दूं तो तुम कहाँ से खाओगी। लेकिन बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं अपने हिस्से का खाती हूँ। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी बहुत अमीर राजकुमार से करी और बड़ी बेटी के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि राज्य में जो सबसे गरीब परिवार हो, चाहे उसका लड़का लंगड़ा लूला काना जैसा भी हो, उसे पकड़कर लाओ। हम उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहती है कि वो अपने हिस्से का खाती है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह कितने दिन अपने हिस्से का खाती है। तब एक मंत्री एक कोढ़ी लड़के को पकड़कर लाता है। राजा उसी कोढ़ी लड़के से अपनी बड़ी लड़की की शादी कर देता है और कोई दान दहेज रुपया जेवर कुछ नहीं देता। बड़ी बेटी जब विदा होती है तब एक बार फिर राजा रानी ने पूछा कि अब भी समय है, बताओ तुम किसके हिस्से का खाती हो। लेकिन बड़ी बेटी बोली, माँ पिताजी मैं अब भी यही कहूँगी कि मैं अपने हिस्से का खाती हूँ। बड़ी बेटी अपने कोढ़ी पति के साथ उसकी झोपड़ी में आकर हंसी खुशी रहने लगी। बड़ी बेटी के भाग्य से ही राजा का राजपाट और वैभव था। जैसे ही बड़ी बेटी के कदम महल से बाहर निकले, राजा का सारा राजपाट जाता रहा। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया, जिससे राजा की हार हुई। राजा रानी को मुंह छुपाकर जंगलों में छुपना पड़ा। उधर बड़ी बेटी के ऊपर धर्मराज जी का आशीर्वाद का हाथ था। बड़ी बेटी ने अपने पति की खूब सेवा करी। तरह तरह की जड़ी बूटी और औषधियाँ अपने पति के कोढ़ वाली जगह लगाती, जिससे उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगा और एक दिन वह बिल्कुल ठीक हो गया। उस कोढ़ी लड़के का नाम रूपचंद सेठ था। उसने कहा कि मैं सेठ मोतीलाल का लड़का हूँ। जब मुझे कोढ़ हो गया तो मैं मरने के निश्चय से घर से निकला था, लेकिन तुम्हारे पिताजी के मंत्री मुझे जबरदस्ती पकड़कर महल में ले आए और जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी। लेकिन आज मुझे तुमसे शादी करके गर्व हो रहा है। मैं खुद अपने लिए तुम्हारे जैसा जीवन साथी नहीं ढूंढ सकता था। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। बड़ी बेटी अपने पति के साथ ससुराल में गई। सभी ससुराल वाले अपने बेटा बहू को पाकर बहुत खुश हुए और उस खुशी में उन्होंने पूरे गांव को जीवन का न्योता दिया। पूरा गांव जीवने आया। फिर सेठ मोतीलाल ने गरीबों को कपड़े और रुपये अपने बेटा बहू के हाथ से दिलवाए। लाइन में सभी बारी बारी से कपड़े और रुपये लेकर जा रहे थे। तभी बड़ी बेटी की नज़र अपने माता पिता पर पड़ी। फटे कपड़े, बिखरे बाल, दयनीय दशा हो रही थी। बड़ी बेटी ने कपड़े और रुपये अपने माता पिता के हाथ में दिए और बोली, माँ पिताजी आपकी यह हालत कैसे हुई। और वह अपने माता पिता को लेकर अंदर घर में आई। पहले उन्हें नहलाया धुलाया, फिर अच्छे कपड़े पहनाए और फिर खाना खिलाया। तब उसके माता पिता रोने लगे और बोले, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम सही कह रही थी कि सभी मनुष्य अपने हिस्से की खाता है। बेटी ने कहा, पिताजी माँ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए,
कभी उल्टी गंगा बहती नहीं। मैं आपके पाँव पड़ूंगी, आप धर्मराज जी के पाँव पड़ना। सब वही करते हैं। तो हे धर्मराज जी, जैसे राजा रानी के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।